एसएससी जीडी 2021 1 दिसंबर 2021 में शिफ्ट सेकंड में जो मैथ आए थे उन सारे मैथ का एनालिसिस करने वाले हैं। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 850 रुपये है और 30% छूट दिया, यानी मार्क प्राइस पे छूट मिला होगा। तो बताओ 850 रुपया है, इस पे मार्क 30% का छूट मिला है, तो कितने में बिका होगा? तो बोलोगे 70 में बिका होगा। 70 यानी कितना हो गया ये? तो बोलोगे 8 5, ये 5 और ये 595, 595 हो गया क्या हमारा? ये सामान बिका है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसी पे 15% का हानि भी हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 595 है, यही जो 595 है, कितने का वैल्यू है? 15% का हानि हुआ है, यानी 85 का वैल्यू है। आपसे क्या बोल रहा है कि बताओ सीपी यानी 100% क्या होगा, यानी 100 कितना होगा? तो ये देखो 85 कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा? 7 बार में। आंसर कितना होगा? 700 हमारा। देखो ये क्या है कि 4/5वें हिस्से पे एक तयमूल पे बेचा गया है। तयमूल मतलब मार्क प्राइस पे। ठीक है, अब जो कितना, तो 4/5वें हिस्से पे जब बेचा है तो 16% की हानि हुआ है। बताओ 4/5वें हिस्से ये कितना होगा? तो बोलोगे मार्क प्राइस है। ये कितना है? तो बोलोगे ये एसपी है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है कितना है? 100 है। अच्छा, जब 100 है तो इस पे क्या हो रहा है कि 16% की हानि हो रहा है। 16% की हानि हो रहा है, सामान कितने में बिक रहा होगा? 16% की हानि हो रहा है, सामान कितने में बोल रहा है बिक रहा होगा? तो बोलोगे 84। हम लोग बोल सकते हैं ना कि 4 यूनिट का वैल्यू 84 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? तो बोलोगे 21। अच्छा, आपसे आप बताओ कि मार्क प्राइस कितना होगा? तो बोलोगे मार्क प्राइस कितना होगा? 21 पंजे यानी 105। आपसे बोल रहा था कि बताओ कि अर्जित लाभ है मूल जो है आरंभिक मूल पर, आरंभिक मूल पे प्रतिशत लाभ। तो आरंभिक मूल पे प्रतिशत लाभ कितने का हुआ मेरे भाई? 5% का। यही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन डी हमारा होगा। देखो आप, ए बी सी क्या कर रहा है कि काम कर रहा है अकेला अकेला, तो देख लो जो है वो लिख लो। ए कितना है? 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? बी 10 दिन ले रहा है। और सी है जो 8 दिन ले, ये सी है जो 15 दिन ले रहा है। बताओ एलसीएम कितना लोगे? तो बोलोगे 120। ये कितने बार में? 10 बार में। ये कितना? 12। और ये कितना? 8 बार में। अब आपसे बोल रहा है कि बी और सी क्या करते हैं? काम को छोड़ देते हैं। बी और सी 3 दिन के बाद छोड़ते हैं, यानी 3 दिन तक सब काम किया होगा, साथ में काम किया होगा। तो बताओ 3 दिन तक सब काम किया होगा तो 12 8 20 10 30, यानी 30 के एफिशिएंसी से किया होगा 3 दिन तक, यानी 90 काम हो गया होगा। 30 3 90। अच्छा, 90 काम हो गया होगा, बचा होगा कितना मेरे भाई काम? तो बोलोगे 9 3 12, यानी 30 काम है जो बचा होगा। अब ये कौन कर रहा है? तो अकेले ए कर रहा है। अकेले ए कर रहा है, कितने के एफिशिएंसी से करेगा? 3 के, 10 के एफिशिएंसी से करेगा। तो कितने दिन में काम कर लेगा? 10। 3 दिन में काम कर लेगा कंप्लीट ये। देखो आप क्या कर रहा है कि एक सत्र में था, यानी 6 छठी 7वीं और 8वीं के छात्रों की दिया है यहाँ पे रेशियो। तो देख लो, लिख लो। छठी था, 7वीं और 8वीं। पहला में क्या था कि 120 थे, फिर क्या है इसमें 7वीं में 150, इसमें क्या है 130 है, यही है। तो बोलोगे बिल्कुल। अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि छठी 7वीं में 10 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। 10 छात्र यानी कि 120 होंगे, तो 10 छात्रों को प्रवेश दिया तो 130 हो गया होगा। 150 थे तो इसमें भी 10 छात्र को दिया है तो कितना? 160 हो गया होगा। इसमें क्या किया जा रहा है कि 10 छात्र 8वीं में स्थानांतरित कर दिया गया। बताओ 10 छात्र को, इसका मतलब कि हटा दिया गया, तो कितना बचा होगा मेरे भाई? तो बोलोगे 120 बचा होगा। कि इसको आपसे बोल रहा है कि पहले वाला का रेशियो, आपका रेशियो क्या होगा? 0 0 ये कैंसिल कर लो, कितना हो गया? तो एक करोगे तो 5 3 8 2 10 2 3 4, यानी 40 हो गया पहला का रेशियो। ये कितना? 6 2 8 8 3 11 2 दिन 2 2 4, यानी 41। तो 40 41, यही आपसे रेशियो पूछ रहा था कि बताओ, यानी ये पूरा का सम और इसका सम का दोनों का रेशियो। ठीक है, तो कितना हो गया? कौन सा ऑप्शन है हमारा? 40 41, ऑप्शन सी। देखो आप, एक मशीन है, उस पर क्या हो रहा है? 10% मूल्यह्रास हो रहा है हमेशा प्रति वर्ष। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितना का लॉस होगा, यानी कितने का मूल्यह्रास होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो बताओ कितने का है ये? तो बोलोगे 25। अगर इतना है तो मान लेते हैं कि फिलहाल के लिए आप टोटल कितना? 4 जीरो है ना, तो 3 ही यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे एक और जीरो देते हैं, 2 जीरो आप रहने दो। ठीक है, 2 जीरो आप रहने दो, 2 जीरो यहाँ पे दे दिए हैं। अब क्या है कि इस पे क्या हो रहा है कि 10% प्रति वर्ष, यानी पहला वर्ष में 90 हुआ होगा, दूसरे साल में जितना होगा फिर उस पर 90 हुआ होगा। 2 साल ही तो पूछा, पहला दूसरा हो गया। अब देख लो, 0 से 0 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये कितने बार में? तो बोलोगे 81 तो हो गया, 25 गुने 81। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हो? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ गया। अब यही जो नंबर है इसके आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 45 2 42, 42 हो गया। और 2 16 16 4 20, 20 20 और 25 और 2 जीरो लास्ट में और आ जाएगा, ये वाला होगा हमारा।
देखो आप, एक आयताकार खेत है और जिसका चौड़ाई और ये दिया है। अब देखो एक यहाँ पे बात बताओ, एरिया आपसे बोला क्योंकि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है यानी एरिया। अब यहाँ पे 4 दिया है और 3 दिया है यानी एल और बी दिया है। तो बताओ अगर एरिया निकालोगे तो रेशियो में तो वैल्यू नहीं, रेशियो में जब लोगे तो एल स्क्वायर और ये हमारा एल इंटू बी करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे जब एल इंटू बी करेंगे यानी कि 4x और 3x मानोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x इंटू 3x मानोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे चढ़ती 12, 12 होगा यानी 12x²। लेकिन 2 रुपये प्रति मीटर तो एरिया तो ये आया यानी 2 इसमें और मल्टीप्लाई होगा तो बोलोगे 24x², तो ये हो गया। ठीक है, और 24x² का वैल्यू कितना दिया है, तो बोलोगे 600 दिया है। तो x² जब हटाओगे तो अंडर रूट में, यानी कि ये तो जितने बार में कैंसिल होगा तो अंडर रूट में आएगा। तो इससे बढ़िया यही है कि अंडर रूट में करोगे तो फिर तो सिंपल वैल्यू आना है ना। तो इससे बढ़िया ये है कि एक्स ना माने, हम ऐसे सिंपल कर लें, लास्ट में जब एरिया पूछ ही रहा है तो लास्ट में हम अंडर रूट कर देंगे। तो बताओ चढ़ती 12, 12 दूनी कितना होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 4, 3 और 2। इसका वैल्यू कितना दिया है, तो बोलोगे 600 दिया है, कर लो। तो यानी 24 यूनिट का वैल्यू 600 दिया है। हम लोग बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1, यानी कितने 24, 24, 24 और ये हाँ यानी 25 बार में, 25 बार में ये 600 आ गया। अच्छा बताओ, ये तो स्क्वायर में आया होगा, ये स्क्वायर में हुआ होगा ना। देखो यहाँ पे ये वाला x² था, ये स्क्वायर में आया, तो इसको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए हमें, स्क्वायर वाला तो नहीं चाहिए। तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 5। आपसे क्या बोल रहा था कि लंबाई कितना है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 4 पंजे 20। यही तो आपसे पूछ रहा था, कौन सा है हमारा ऑप्शन पहला। देखो दुकानदार है वो क्या किया कि 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पे, 24 रुपये में मेरे भाई 10 के, यानी कि एक का कितना लिया होगा पैसा, तो बोलोगे 2.4 रुपया। अब क्या कर रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पे 20% का लाभ हुआ। तो बताओ कि जो अर्जित था वो अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो बताओ 2.4 हो गया, 100 बेचा। अब क्या बोल रहा है कि इसी पे कितने का लाभ हुआ है, 20 का। 20 का मतलब क्या, 120, 120 का। ये जीरो हटाओगे, 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया हमारा पूरा। ये कितने बार में, तो 12 दूनी 24 और 2 रुपया किस में है, देख लो आप, 2 रुपया, ऑप्शन सी। ये तो पूछ रहा था आपसे। एक दुकानदार है जो 30% और 25% का क्या करता है कि दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है और 1200 रुपया उसका मार्क प्राइस है। जो भी छूट देते हैं किस पे देते हैं, तो मार्क प्राइस पे देते हैं। बताओ तो कितना, 1200 ये हो गया। 30% का छूट दिया, अपने आप में कोई चीज़ 100% रहता है, यानी कितने का ये वैल्यू हो गया, 70। 30% दिया, सामान कितने में बिकेगा, बोलोगे 70 में, तो ये 100 हो गया। अब नीचे करो 70/100। 25% का फिर छूट दिया, 25% का फिर छूट दिया, यानी कितने में सामान बिका होगा, 75 में बिका होगा। तो 75/100 ये हो गया। जीरो से जीरो ये हो गया हमारा, और हाँ यहाँ पे 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कर लो। यहाँ पे कितने बार में, तो ये जीरो से ये जीरो हो गया। अब देखो तो 2 5 जा कर सकते हैं, और ये कितने बार में, 15 5 75 ये कर लेंगे, और ये हो गया, ये कितने बार में, तो 6 बार में हो गया। तो 15 6 का 90, 90 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया, 7 और हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे 15 6 का 90 और ये 7, तो कितना हो गया, 9 से 63 यानी 630। 630 हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी। देखो आगे आप, देखो आप क्या दिया है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज है जिसकी 2 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखो तो 2 ईयर्स में आपको क्या दिया है कि 2 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, तो बोलोगे 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि बताओ कि 4 टाइम्स कब होगा, कितने ईयर में होगा, यानी 4 टाइम्स, यही है 4 टाइम्स जो है कितने साल में होगा। तो हमें पता है ये कितने का स्क्वायर है, 4 है, जो कितने का, ऊपर वाले का स्क्वायर होता है, स्क्वायर इधर करते हैं। अच्छा ये जो स्क्वायर करते हैं उसी को क्या इधर ला करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर कौन था, 2 था, इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला जो है 2, तो कितना आ गया, 4 ईयर्स। यही तो है हमारा, देखो ये हो गया। देखो आगे कह रहा है 6 धनात्मक संख्या है जिसका औसत 12.5 है। बताओ इसका सम कितना होगा, तो 6 सम के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई 12.5। इसका सम कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 6 पंजे 30 बार से 72 यानी 75। ये 75 आ गया, सम आ गया। ठीक है, अब देखो तो अंतिम जो 5 संख्या है उसका योगफल है 2/3। तो अंतिम हम लोग बोल सकते हैं पहली संख्या जो है यानी फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का, तो लास्ट 5 का जो सम है, लास्ट 5 का सम जो है वो कितना है, का 2/3 है। यानी अगर ये 2 है
तो ये कितना है 3 है। यही दिया है 2/3 का मतलब कि ये 2 है, इसका सम 2 3 है तो इसका 2 है। अब बात बताओ यहाँ पे 3 जो है 3 यूनिट वैल्यू किसका दिया है, सम ही तो है, तो सम किसका 75 का। तो ये कितना दिया है 75, कितने का 1 का कितना, तो बोलोगे 1 का कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 75 नहीं बल्कि ये टोटल मिला करके है ना, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे आप लिखो ये जो दिया है वो 3 2 5 यूनिट का वैल्यू है ना कि वो, क्योंकि दोनों का टोटल का सम बोला है ना। तो ये कितना है 75 हम लोग 6 का निकाले हैं, तो ये कितना, ये 3 था तो 3 और ये 2 यानी 5 यूनिट का वैल्यू है जो कितना है 75 है। हो गया, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 15 5 75 15। बताओ अब बोला है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 5 संख्या का औसत यानी 3, 3 से 15 में 3 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 15 3 45, तो सम आ गया। लेकिन इसका और एवरेज चाहिए तो कितना नंबर है 5 नंबर, तो 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा ये हमारा 15 3, ये कितना 9 5 45, 9 हमारा आ जाएगा। कहाँ पे है ये सी, देखो आप कह रहे 5 पुरुष है और 3 महिला है जो 4 दिन में इतना रुपये कमा सकती है। बताओ तो कितना है, 5 मेन है, 5 मेन है प्लस कितना है 3 महिलाएं यानी 3 वुमेन है, कितना रुपये कमा रही है, तो बोलोगे 84 कमा। हम 0 0 सब में हटा दे रहे हैं, ठीक है, जितना 0 है सब हटा दे रहे हैं, लास्ट का 2 0। कितना कमा रही है 84 रुपया कमा रही है, कितने दिन में 4 दिन में, 4 दिन में हो गया। कितना आ गया ये, तो बोलोगे ये तो आ गया 21, हो गया। अब देखो तो यहाँ पे फिर क्या बोला है 9 पुरुष यानी 9 मेन प्लस कितना 7 महिलाएं 7 वुमेन, कितना कमा रही है, तो 28 287 कमा रहे, कितने 7 दिन में। एक दिन में कितना, तो बोलोगे 7 चौके 28 यानी 4 और ये 41, ठीक है। अगर एक बात बताओ इसमें अगर हम ये निकाल लें कि एक आदमी और एक महिला कितना कमा रही है, तब तो हमारा काम हो जाएगा, बोलोगे बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं कि जो मेन वुमेन है इसको काट देते हैं, नहीं तो मेन को काट देते हैं। तो हम वुमेन को खत्म कर दे रहे हैं तो मेन आ जाएगा। तो देखो तो क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो बोलोगे 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 3 कर दो, यही है। तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये वुमेन तो कैंसिल हो जाएगा, ये 9 5 ये कितना हो जाएगा, तो 7 5 35 यानी 35 मेन, ये माइनस होगा क्योंकि माइनस किए हैं तो ये सब माइनस होगा। और ये कितना 27 21, ये 27 21 मेन हो जाएगा हमारा, यानी नहीं यहाँ पे 9 3 27 है ना, ये 9 टाइम है तो 9 3 27, ठीक है, यहाँ पे 27 मेन हो गया। अच्छा ये तो इतना हो गया, कितना, तो बोलोगे ये कितने से 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 और ये 7 दूनी के 14 147, माइनस करोगे 3 और 4 3 12, ठीक है, यही। तो इसको जब माइनस करोगे तो 147 तो ये हो गया, ये कितना आ जाएगा, तो 8 7 15 8, 8 मेन, ये कितना, तो 4 3 7 और ये 2 यानी 24। तो एक आदमी कितना कमाएगा, तो बोलोगे एक आदमी है जो कितना कमाएगा 3 रुपया कमाएगा। अच्छा जब 3 रुपया आदमी का पता चल गया तो इसका वैल्यू इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3 और ये 3 यानी कि 3 वुमेन है, तो इसको 21 इधर होगा तो 25 ये तो 15 हो गया, 15 यूनिट, ये 15 हो गया, तो 15 इधर आएगा 21 में से जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 21 यानी 15 जाएगा तो हाँ 21 ये हो गया और 15 ये हो गया ना, तो 15 8 यानी 7 9, हाँ 15 और ये यानी 6, ठीक है। तो एक कितना हो गया, तो एक यानी एक वुमेन है जो कितना कमा रही है 2 रुपये। अब इसका निकल गया, इसका निकल गया, तो बताओ कि यहाँ पे कितना दिया 8 पुरुष, तो 8 पुरुष कितना 3 रुपया कमा रहा है तो 24 रुपया कमाएगा, प्लस 5 महिलाएं तो 2 रुपया कमा रही, तो 5 दूना 10 रुपया कमाएगी। कितना कमा रही है टोटल इन लोग, तो 306 रुपया कमा रहे हैं टोटल, तो कितना हो गया, तो बोलोगे 24, ये 24 और ये 10 यानी 34, 34 का वैल्यू कितना 306, ठीक है। तो कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कितने बार में, तो ये 4 ये 9 बार में करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 डेज में ये सब जो है इतना रुपये कमा लेगी, हो गया। यही आपसे पूछ रहा था। देखो क्या है, ये हमारा एसआई का दिया है, तो देखो तो ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है, और इतना ये क्या है हमारा, ये रेट है और ये इतना टाइम है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कि इतना रुपये से अगर इतना रेट और इतने के ईयर के लिए दिया जाए तो कितना आएगा एसआई, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 8.5 दिया है, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो बोलो 8.5% मल्टीप्लाई करोगे कितना से 4 यानी 4.5 ईयर से, तो कितना रेट इफेक्टिव रेट यानी कितना आ जाएगा, तो बोलोगे ये आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कैसे करते हैं, 5 5 25 और ये 5 5 25 और 5 8 5 40 और 20 60 60 और 2 62 62 हो गया, और ये 8 चौके 32 और 32 और 6
यानी 38, ठीक है। और लास्ट में 2 जीरो, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, तो 2 जीरो, 38 25 आ गया। हमें तो ये अमाउंट चाहिए ना, तो ये तो हमारा एस आई आया है, तो अमाउंट के लिए क्या करते हो, 100 से ऐड कर देते हो, प्लस और ऐड करते हो, तो ये अमाउंट आ जाता है, यही करते हो, तो 138.25 हो जाएगा। तो देखो तो वैल्यू दिया है 8571 डेसिमल 50 का, इसका वैल्यू कितना दिया है 8571 डेसिमल इतना, इतने का वैल्यू कितना दिया, तो 138.25 यही दिया है वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ मुझे, अच्छा अगर 100 से करते हैं तो क्या आएगा, तो बोलोगे प्रिंसिपल आ जाएगा, इतने से हम फिर मल्टीप्लाई करोगे कितने बार में, तो ये बोलोगे कि अगर हम इसको ऐसा ही तो निकालना है, तो ऐसा ही निकालना है, टाइम भी दिया है, रेट भी दिया है, तो कर लो। तो 10 तो 20 एक 21, 21 बाई कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कितना करोगे, ये 6 दूनी 12, ये 6 3 18 2 20, और 20 बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3, मल्टीप्लाई कितना करोगे, तो 1/100, क्यों, क्योंकि ऐसा ही निकालना है, तो लास्ट में CI बाई 100 होता है ना लास्ट में, तो ये 100 लगा दिए, तो कर लो। देखो तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब कितने बार में, तो 3 से 7 बार में ये कैंसिल हो गया। अच्छा 3 से 7 बार में ये कैंसिल हो गया, ये कितने बार में होगा, तो देखो तो अगर इसको 13 पंजे 65, 63 78, यानी 13 6 बार में तो आएगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन 6 से अगर करोगे तो 13 से करोगे तो यानी कुछ 60 के 7800 के कुछ आसपास में जाएगा, अगर ये मान लेते हैं 6 बार कर रहे हैं, तो यानी अगर हम करते हैं यहाँ पे 2 से 5 दूना 10 है, लास्ट में 0 है, तो कब दे सकता है 2 टाइम में, यानी 60 बार में करते हैं तो कितना आता है 78 और कुछ आता, लेकिन उससे तो कुछ ज़्यादा ही है ना, यानी कि 2 बार में और हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 62 ये हो गया। अब देखो 62 ये 2 से कितने बार में 31 बार में ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 31 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये 0 लास्ट में, एक जीरो है, एक जीरो लास्ट में देंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले तो करो 7 दूनी 14, यानी 31 मल्टीप्लाई 14, कैसे मल्टीप्लाई करते हो 4 से 4, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 3, 4 3 12 और 1, ठीक है, तो 13 ये हो गया, 13 और 3 और 1 4, यानी 4 ये अच्छा 3 यहाँ पे 4 3 12 और 1 13 और 3 ये हो गया, और ये 4 4 3 4 जी और 1 0 ये भी तो था, तो 4 3 4 0 कौन सा है हमारा, पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। देखो आप क्या दिया गया है कि दो ये नंबर है इसका, फिर HCF आपको दिया, तो बताओ इन दोनों का HCF कितना होगा, 3 और 5 का HCF कितना, तो बोलो कॉमन तो एक ही है, तो एक का वैल्यू कितना 6 यूनिट दिया है। आपसे बोला है कि बताओ इनका लघुत्तम, यानी लघुत्तम आपसे LCM पूछ रहा है, तो 3 5 15 है ना, इसका क्या आएगा LCM कितना 15 ही तो आएगा, तो 15 यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू 6, तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 × 90, ठीक है। ये देखो आगे देखो आप, आप देखो सिंप्लीफिकेशन का ये दिया है, तो कितने बार में, ये तो बोलोगे 3 3 और ये कितना हो जाएगा 3 से ये हो गया, तो 8 बार में ये हो गया, 3 दूना 6 6 दूनी की 12, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में ये हो गया, तो कितना आ गया, तो देखो तो यहाँ पे 2 वो भी एक कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 ये वाला होगा हमारा। देखो आप क्या दिया गया है आपसे कि एक सेलवाज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए इतना रुपये वन टाइम की पेमेंट की, ठीक है। अब फ्लैट की चाबी से पहले उन्होंने पूर्ण भुगतान के लिए 5% का भुगतान करना था, फ्लैट के पहले 5% का भुगतान करना था, ठीक है, यानी कि पहले अपने आप में 100 होगा, ये 380 हम देते हैं, अपने आप में पहले कितना होगा 100 होगा, लेकिन क्या करना था कि 5% है जो पहले उसको चुकाना था, अब 5% पहले ही चुकाना था, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो 38 है कितने का वैल्यू होगा, यानी 95 का, क्योंकि पहले ही और कितना देना था, ये 0 0 आप छोड़ दो, लास्ट में 0 देना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 95 का वैल्यू होगा। अच्छा अब 5% पहले ही भुगतान करना था, और जो 5% किया है उसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितने से होगा ये मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और अच्छा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ कितने बार में कर सकते हैं 4 पंजे और 9 चौके 36, हाँ 4 बार में, यानी 4 पंजे 20 हो गया, यानी 2 0, अब उसके बाद 0 0 आता जाएगा, कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन सी। देखो आगे क्या क्या कहा गया है कि 12 घंटे में एक यात्री है जो किसी यात्रा को पूरा करता है, अच्छा उसका जो पहला आधा भाग है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो दूसरा आधा भाग है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो कुल दूरी कितना है, तो आपको तो एक चीज़ पता है क्या 2xy × xy, ठीक है, पूरा स्पीड आप निकाल लो इसका, तो इसको जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 12 हो गया, यानी ये 12 का अभी तो कोई काम है नहीं, स्पीड को देखो 2 × स्पीड कितना है, तो देखो ये 2 × स्पीड यानी 21 मल्टीप्लाई कितना 24, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस आएगा,
ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा। और देखो यहाँ 24 है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई यानी ऐड करोगे तो कितना 5, और ये कितना हो जाएगा तो 4, ठीक है। अभी इसको क्या कर रहा है कि अगर आपको पता है स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस इनटू टाइम होगा, तो डिस्टेंस तो हमारा इतना दूर वाला ही आ गया, यहाँ तक आ गया हमारा। अब क्या टाइम कितना था, 12 घंटे लगा था, तो 12 से मल्टीप्लाई करो कितने बार में, तो 4×3=12, यहाँ पे कितने 4×3=12 हम लोग लिख सकते हैं ना। ये क्या, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 3 की जगह 4 लिख लो आप, तो 4×3=12, और ये कितने बार में 15×3=45 हो गया। 15, अभी यहाँ से कर सकते हैं हम लोग क्या कि 5×3=15, और कितना हो जाएगा ये 8×3=24, ठीक है। अच्छा एक काम बताओ, अगर 2 × 21 मल्टीप्लाई कितना 8 मल्टीप्लाई कितना 4 है, डिवाइडेड बाई कितना तो 5 है। हम एक काम कर सकते हैं क्या चीज़, अगर 2 नीचे भी है ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा नीचे तो 10 हो जाएगा, तो लास्ट में 1 0 हम लोग ये 10 रखेंगे, तो डेसिमल के बाद एक डेसिमल के बाद हम पॉइंट चिपका ही देंगे। तो अब लेकिन आसानी हो गया क्या चीज़ कि देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4×2=8, और ये 4×2=8 और 8×8=64, यानी 64 मल्टीप्लाई कितना करोगे 21 × 21×2=42, यही है। 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, तो 4×2=8, तो लास्ट में 8 तो आना है। 8 कौन सा है हमारा ऑप्शन, ना ये है ना ये है, अच्छा हाँ ये है, लेकिन ये नहीं है तो ये नहीं होगा, चाहिए हो सकता है, ठीक है। अब देखो तो 4×2=8, ये 8 हो गया। अब यहाँ से करोगे, अब क्या इसको इससे करते हैं 6×2=12, और ये किसको करते हैं 4×4=16, ठीक है। 4×4=16 और 12 करोगे ऐड तो कितना होगा, तो बोलोगे 28 होगा, यानी कि 8 और आ गया, तो एक 8 और ये दोनों में है 2 8, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब करोगे 6×24, 6×24 और 2 कितना होता है 26, तो 26 ये हो गया, यानी कि एक डेसिमल के बाद 2 6 8 और ये वाला, ठीक है, यही हो गया। देखो आप कह रहा है कि जो y का x% 100 है और z का y% 400 है, तो x और y, यानी आपसे ये क्या पूछ रहा है कि जो y है हमारा वो क्या है x का, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये जो y है, y जो है किसका, x का, तो x का देखो x का कितना 100, यानी परसेंट है तो हटाओगे तो 0, कितना है 100 दिया है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो y बराबर कितना, तो बोलोगे यानी कि 1 2 0 और दे दो, इस पे कितना x का वैल्यू, यानी x का इधर वैल्यू लेकर के आ जाते हैं, यहाँ y का वैल्यू इधर और इधर भी y का वैल्यू लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया z का y%, तो z का y%, तो y बराबर क्या लिख सकते हो y% यानी 4, 4 पे 0 और 2 0 और ऊपर चला जाएगा, और ये z को नीचे हम लोग लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा x और ये y दोनों तो बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जो x का वैल्यू है कितना, ये x का वैल्यू कितना दिया है 1, ये 1 और इस पे 0 और यानी और z का वैल्यू ये है हमारा, तो अब दोनों का रेशियो निकाल लो ना, कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू दे ही चुका है और y का वैल्यू दे दिया है, कितना है ये 1 है और इस पे 2 0 2 और ये इस पे z है और इस पे और 4 2 0 ये 4 0, तो ये तो 0 0 कैंसिल हो गया, कितना रेशियो आ गया 1:4। यही तो आपसे पूछ रहा था कि बताओ रेशियो कितना आएगा, तो 1:4 हो गया हमारा। देखो क्या कह रहा है कि एक थोक विक्रेता था, वस्तु को 10% के लाभ कमाता है, जब सामान बेचता है तो फिर जो थोक व्यापारी था उसी वस्तु को फिर से बेचता है और 12% का लाभ कमाता है, और फिर बेचता है, फिर 15% का लाभ कमाता है, लास्ट में उसको इतना रुपया भुगतान करना पड़ता है, यानी भुगतान किया है लास्ट में। तो देखो तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ ये वैल्यू होगा। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यानी कि मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा, एक्स पे क्या किया है 10% का लाभ, 10% का लाभ बोलोगे तो कितना, यानी 1/10, आपको पता ही है ना 10% क्या करते हैं, यानी 100 1 0 से 1 0 तो 1/10, यानी 10 क्या है सीपी होगा, तो ये इस पे लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा, यानी 100, ये 10 1 11, यानी 11 बाई कितना 10, ठीक है। अब देखो तो 12% का लाभ कमाया है, तो 12% का मतलब क्या, 3 चौको 12 और 25 चौके 100, 3 चौको 12 और 25 चौको 100, यहाँ 25, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यानी 3 रुपये का फायदा यानी 28/25। अब बोलोगे बिल्कुल, फिर क्या बोल रहा है कि 15% के लाभ पे, तो फिर 15% का लाभ कमाया, तो 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 और 20 5 100, यानी कि बोल सकते हैं कि 23/20 हो गया। लास्ट में कितना भुगतान किया है, वो किया है 21252, यही किया है। अब बोलोगे बिल्कुल, ये देखो तो कितने टाइम में इसको कैंसिल कर सकते हो, तो इसको करोगे तो 7 चौके 28 और इसको करोगे तो 5 चौके 20 हो गया।
अब यहाँ पे देखो आप, ये जो जितना सारा नंबर है यानी कि x बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 21252 मल्टीप्लाई कितना, ये 5 तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 25 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 10 भी ऊपर चला जाएगा। अब नीचे कौन आ जाएगा तो बोलोगे ये आ जाएगा हमारा 11, 7 और 23, यही होगा। तो देखो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 और 23 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से 77 ये हो गया, और ये हमारा 23 हो गया, 23 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 27, और ये कितना 27 हो, ये हो गया हमारा, और 3 3 27 और 7 दूनी 14, 14 और ये 1, यानी कि 1771 ये टोटल आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो टोटल के यहाँ पे ये पूरा का पूरा वैल्यू 1771 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 1771। अब बात बताओ कि अगर 1771 ये आ गया तो ये कितना है, तो बोलोगे 21,252 है। अगर हम 10 से करते हैं यहाँ पे एक जीरो और, यानी कि मान लेते हैं कि 1771 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, तो बोलोगे 17,071 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पूरा पूरी कैंसिल होगा, तभी तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आया है, यानी कि ये कितने बार में लास्ट में 2 आना चाहिए, तो 10 के बाद कितना 2 देगा, तो बोलोगे 2, कुछ ही तो ज़्यादा है, यानी कि 12 बार में ये पूरे तरीके से क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, तो 12 बार में ये कैंसिल हो गया। तो 12 बार में ये कैंसिल हो गया, तो देख लो 12 पंजे 60, 12 पंजे ये 60 हो गया, तो 60 में मल्टीप्लाई करोगे कितना 25 से, तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, और ये 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और ये हमारा कौन सा है हमारा ऑप्शन, और एक जीरो और आ जाएगा, तो कौन सा हमारा ये ऑप्शन ये होगा। ठीक है, देखो दो धनात्मक संख्या का अनुपात कितना दिया है, ये दिया है, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग बताओ, इनका जो वर्ग करोगे तो हम अभी जस्ट बताए थे कि 5x² प्लस 8x² करना पड़ेगा, 8 और x और इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसको भी स्क्वायर करना, तो x² तो आ ही रहा है ना, तो लास्ट में तो फिर अंडर रूट डालोगे ही, जो नंबर आएगा वो, तो क्यों ना हम इसको ऐसे करते हैं कि सब पूरा जब वैल्यू आ जाएगा तो लास्ट में अंडर रूट डाल देंगे। तो बताओ इनका योग, इनके वर्गों का, तो बोलोगे 25 और ये 64 है, यानी इसका वर्ग कितना 25 और इसका 64, दोनों को ऐड करोगे तो कितना 5 4 9 6 2 8, यानी 89 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 356, 356 कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 89 है 9 4 बार में, यानी एक स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 आ गया है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तो 2 आएगा, नहीं जब स्क्वायर हटाएंगे तो 2 आया। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग, यानी 5 और 8 का योग, तो 5 दूनी के 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 5 यूनिट का वैल्यू 10, और इसका 8 दूनी के 16। ठीक है, इन दोनों का योग पूछ रहा था, तो कितना हो गया, दोनों का योग करोगे 26, 26 कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी। देखो आगे आप, कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद जो तय की गई दूरी था वो शेष दूरी की इतना अभी थी, बचा हुआ मतलब अभी शेष था, तो उसकी चाल क्या थी, देखो तो ये होगा, टोटल हमारा कितना है 24 किलोमीटर। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा कि जब 1 घंटा 20 मिनट चला तब देखा कि अभी कितना है, यानी कि अगर 11 ये टोटल था तो ये 7 है, 7 यूनिट। हम लोग बोल सकते हैं ये इतना किलोमीटर और ये किलोमीटर, 7 किलोमीटर कितना हो गया, तो बोलोगे 7 और ये 11 7 18, 18 यूनिट का वैल्यू कितना है टोटल 24। ये कितना यूनिट, तो बोलोगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 6 चौको 24 छतरी 18, 4/3। ठीक है, अब देखो ये जो 7 दिया था, ये जो 7 दिया था इसका दूरी दिया है, मतलब जितना चला था जो शेष दूरी है इतना दूरी का ये टाइम दे चुका है, तो बताओ ये जब टाइम दे चुका है तो इसका यानी 1 घंटा और 20 मिनट, तो 20 1 घंटा 20, तो यानी 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आवर में ये भी आ जाएगा, तो 0 से 0 और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 1.1/3, यानी कितना हो गया 3 1 4 है ना, 3 और 1 4, 4 कितना हो गया, तो बोलोगे यानी 3 2 3 6, तो 3 और 1 4, 4/3। 1 मिनट आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो अगर यहाँ पे ये हमारा टाइम आ गया तो टाइम कितना आया, तो बोलोगे 4/3 आवर आ गया, ये तो आवर आ गया। बताओ 1 यूनिट का वैल्यू आप कितने लेकर के आए थे, तो बोलोगे 1 यूनिट का 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 चौको 28, 28/3 हो गया। अब क्या निकालना है कि शेष दूरी का 7/11 थे, तो उसकी चाल यानी इसी का चाल चाहिए, तो बताओ यानी स्पीड चाहिए हमें, तो अगर हमें स्पीड चाहिए तो क्या होगा, यानी स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस बाई टाइम करना पड़ेगा, तो बताओ इसका टाइम कितना लग रहा था 4/3 लग रहा था, और ये डिस्टेंस कितना था, तो 28/3 था। अब देखो तो यहाँ पे क्या करोगे 4/3 यानी 4/3, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं
3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये कितना, तो बोलोगे 7, 3 से 3 कैंसिल और 7 चौको 28, 7 हमारा 7 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। देखो आप, ये आप कर लेना, ये आपके लिए है। देखो आप यहाँ 5 से 10 दिया है और कंपनी ए है, इनका जो औसत आयु है इतना दिया है, तो 5 कंपनी का औसत आयु इतना है, तो बताओ 5 कंपनी का सम कितना होगा, तो बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 44.8 में, तो कितना, तो 8 पंच 40, 4 पंच 20 और 4 पंजे 20 और ये 4 24 और 4 पंच 20 2 22 यानी 22। हम लोग ये जीरो को हटा देते हैं तो कितना हो गया, तो बोलोगे 224 हो गया। अब बी जो है, बी कंपनी, इसकी जो एवरेज है वो कितना है, 4 कंपनी है बी और जिसका एवरेज कितना है 48 है, तो बताओ 48 का करोगे कितना 4 से, तो कितना हो जाएगा, तो 4 से करोगे तो कितना, 8 चौको 32 और 4 चौको 16 और ये 192। ठीक है, 192 हो गया। अब बोल रहा है कि कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है बताओ, कितने प्रतिशत कम है, यानी कितना कम है, 224 से 192 हो गया, तो कितना कम है, तो आप बोलोगे 32 कम है। किससे कम है, 224 से कम है। ठीक है, तो 100% पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कितना होगा, 100 पूछ रहा था तो क्या होगा, तो यहाँ से करोगे तो 7 और 7 21 यानी 7 बार में ये कैंसिल, तो कितना आ गया 100/7%, यही है। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन, देख लो आप, 100/7 ऑप्शन सी। देखो आप, कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियां का जो संख्या है इतना 720 है और 7 और 5 के अनुपात में है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे लिखो आप बॉयज़ का और यहाँ पे गर्ल्स का कितना है, तो 7 है और ये 5 है। ठीक है, और टोटल 7 5 12, हम 0 0 सब में हटा दे रहे हैं, आप देख लो 0, तो कितना, यानी कि 7 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 12 यूनिट का वैल्यू 72 है। कितना हो गया 6, 1 यूनिट का वैल्यू 6, यानी कि लड़के कितना होंगे 42 होंगे। इसमें कितना होंगे, गर्ल्स कितने होंगी, तो 6 पंजे 30, 30 होंगे। ठीक है, अब देखो जो बी था यानी दूसरा जो स्कूल था उसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि 3 और 5 के अनुपात में था, यानी कि बॉयज़ और ये गर्ल्स का जो है कितना 3 5, 3 और 5, तो देखो तो 3 और 5 8, 8 का यूनिट का वैल्यू कितना, तो 8 यूनिट का वैल्यू कहाँ गया हमारा 56 है ना, ये 56, तो 8 यूनिट का वैल्यू 56, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 7 हो गया, तो यानी ये कितना होंगे, तो बोलोगे 7 ये 21 और ये कितना होगा, तो 7 पंजे 35। ठीक है, अब बॉयज़ का बोल रहा है इनका जोड़ो, तो कितना हो जाएगा, तो बॉयज़ को जोड़ोगे तो 3 ये हो गया और 4 2 6 63 ये हो गया, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो हमें चाहिए तो 5 और 3, ये 3 3 6 5 और ये 5, यानी कि 63 और 65 आएगा रेशियो, कौन सा है, ऑप्शन सी होगा। देखो आप, कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल जो है इतना दिया है, उनका जो महत्तम समवर्तक है वो 18 है। बताओ तो दो संख्या का गुणनफल महत्तम समवर्तक कब आता है, जब उसी का मल्टीपल आता है तब, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी का जो दिया वैल्यू है वो कितना है 19,440। अब बोला है यहाँ पे आपको एक दे दिया है पॉइंट कि 18 सी एफ है, यानी कि जो भी मल्टीपल होगा 18 के सब होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पहली संख्या मान लेते हैं 8a होगा और दूसरा होगा वो भी 8b होगा, यानी इसका कुछ होगा इसका कुछ होगा। इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 19440। ठीक है, तो अब बताओ इतना ये दिया है, तो ए बी जो है यानी ए बी का हम लोग अगर वैल्यू कहें, इन दोनों का ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कितना निकाल करके लाओगे, तो देख लो यहाँ पे डिवाइड कर लो आप, तो 18 से ये 24 यानी कि 19440 डिवाइड करोगे 18 से कितना 324। ठीक है, कितने बार में ये कैंसिल होगा, तो कितने बार में, यानी कि अगर करते हो आप 6 टाइम में, छतरी 18 और ये 6 और ये 5 और ये 0, यानी 6 टाइम में, और ये हाँ हो जाएगा, 1 0 अभी फिलहाल के लिए हटाओ, अगर 6 बार करते हो छतरी 18 और ये 24 और ये 6 और लास्ट वाला 0 को 1 0 और चिपका दो, यानी 60 आ गया। ए बी का जो वैल्यू है वो 60 आ गया हमारा। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ऐसे संख्या युग्मों की संभावित संख्या क्या है, यानी ये 60 आने की संभावित संख्या क्या क्या है, तो ले लो आप, एक को और लो एक को इवन लो, तो देखो तो कितना संभावित संख्या है, तो बोलोगे एक तो एक बार एक, दूसरा बार 60, दूसरे बार क्या लोगे, तो 2 और 30 नहीं ले सकते हो, एक और एक इवन में लेना है आपको, तो दूसरा कौन सा आएगा 3 होगा और 15 होगा। ठीक है, 3 और 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 20 हो जाएगा, तभी ना 20 ये 60 हो जाएगा, 3 और 20 हो जाएगा। आगे कितना होगा देख लो आप, 3 और 20 तो ये हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 4 से लोगे तो 4 और 15 हो जाएगा, और कितना लोगे तो 4, अगर 5 से लेते हो तो 5 और 12 हो जाएगा, यही होगा। कोई और भी उपाय है, तो अब ये नहीं हो सकता, यानी कि टोटल युग्मों की संख्या 2 3 4,
यानी टोटल युग्मों की संख्या 4 बन रहा है। देखो आप क्या बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर की क्या है, एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। आपको तो पता है कि घना का ये वॉल्यूम क्या होता है, तो बोलोगे ए क्यू। सब ये घना, ये जो घन है, जितना मतलब कि जो ये घना पिघल करके आया होगा वो किसके बराबर होगा, तो घन के आयतन के बराबर होगा। तो ए क्यू जो होगा बराबर होगा किसके, 981, यानी 9 और 81 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 9 1 तो सेम ही होगा। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 9। देखो क्या, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो √³ में जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। तो 9 तो ये आ गया ए का वैल्यू। आपसे बोल रहा है कि बताओ कि ये घन, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है क्या, कि 6a² होता है। तो कर लो आप, 6 मल्टीप्लाई कितना, 9 से, है ना। तो 9 × 9, तो 81 से करो, 81 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6, तो 6 ये हो गया और 48 ये हो गया। कौन सा, तो 486 ऑप्शन ये हमारा। यही था टोटल, ये टोटल 25 क्वेश्चन। अगर हाँ, तो जाने से पहले है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में जा कर के लिखिए आप कि क्या आपको कैसा फील हुआ है और कैसा ये आपको वीडियो देखने में लगा है।